यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्याय। यथा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे वृथा आशा अर्थात जो कभी पूर्ण न हो ऐसी आशा, वृथा कर्म अर्थात बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान अर्थात जो वस्तुतः अज्ञान है, विचेतसः विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमौ व्ययम्। हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदिकरण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है ये कीर्ति ज्ञान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहां संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी लाभ हानि और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है
और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर, मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूं। यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वो किस स्तर पर है, कहां तक पहुंच सका है। वस्तुतः यज्ञकर्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। कर्ता मैं हूं। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूं। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, उस अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूं, अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों का विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य अर्थात हवि भी मैं हूं। अग्नि मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलय होती हैं तथा हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे, तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसीलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात जो अहम आकारः इति ओंकारः, वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम, तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं। ऋक् अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूं। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी
निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, गति है अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भर्ता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूं, अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं ही हूं। तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं, मृत्यु से परे अमृतत्व तथा मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही हूं, अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वो सूर्य मैं ही हूं। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहते हैं, त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक्, साम और यजु अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है जिससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात ये भोग भी मैं ही देता हूं। ते तं भुक्त्वा